भाई इंडिया तो नेक्स्ट से नेक्स्ट और फिर उससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाता जा रहा है। उसके एक खिलाड़ी से जान छूटती नहीं है, दूसरा खिलाड़ी उससे ज्यादा तगड़ा बनकर आ जाता है। अब देखें, पहले वनडे में इंग्लैंड को उन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, बता दिया कि इंग्लैंड कुछ पावर ही नहीं रखता। इंग्लैंड को उन्होंने ऐसे ही हराया है जैसे टीमें जो है वो आयरलैंड को हराती है, जिम्बाब्वे को हराती है। इंग्लैंड को उन्होंने T20 के बाद पहले वनडे में भी वैसे ही हरा दिया है। अक्षर पटेल अगर बॉलिंग में नहीं चले तो उन्होंने बारी में बता दिया, उन्होंने बारी में 50 रन बना दिए। फिर शुभमन गिल ने जो बारी ली है, उसके अलावा जो सुरेश अय्यर ने बारी ली है, तो इंडिया में कह रहा हूं कि नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल पे है। ये झटका उनको जरूर लगा कि कोहली जो है उनकी नी की इंजरी हो गई, लेकिन और रोहित शर्मा ने जो है रन नहीं बनाए, बट वहां से रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की थी, वो भी फड़का के चले गए। राणा जो है वो भी बता रहा है कि जी यंग हूं लेकिन मुझ में कुछ कर दिखाने का दमखम है, भूख है। तो इंडिया ओवरऑल पहले मैच में ब्रिलियंट रहा। अगर डिटेल में बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट और डकेट जो है वो पहली जिस तरीके से उन्होंने इनिंग का आगाज किया था, इंडिया ने टॉस हारा था, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बारी ली, और उसके बाद जिस तरीके से दोनों ने जो है वो आगाज किया था, बेन डकेट ने और फिल सॉल्ट ने, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लंबा रन को लेकर जाएंगे। शुरू के जो है वो 8.90 ओवर तक उन्होंने 75 रन का स्कोर को पहुंचा दिया था, लेकिन फिर वहां पे गलती कर गए और एक रन आउट जो हुआ उसके बाद उनकी टीम ज्यादा संभल नहीं सकी। उसके जो रूट जो है पूरी दुनिया उनकी मास्टर क्लास को जानती है, लेकिन जोए रूट भी जो है वो ज्यादा देर विकेट पे थम नहीं सके, जम नहीं सके, और जोए रूट जो है वो अपनी रूट्स को मजबूत ना कर सके विकेट के साथ के ज्यादा रन बनाते। उसके बाद हैरी ब्रुक जो सभी जानते हैं कि बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, और सब कॉन्टिनेंट में तो उसने कई मरतबा रन बनाए, लेकिन मत भूलें कि हैरी ब्रुक जब रन बनाता था तो सामने पाकिस्तान होता था, इंडिया नहीं होता था। तो हैरी ब्रुक जो है उसने जो है वो अच्छे खासे जो है कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी चंद ही गेंदों का मेहमान साबित हुआ। तीसरी ही गेंद पे उनको राणा ने फड़का के रख दिया, और ये राणा कह रहा हूं ना तेज है, और राणा के लिए कुछ अरसे के बाद लोग सारे कहा करेंगे कि राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यंग बच्चा है, अभी मजीद सीखेगा तो मजीद निखरेगा। अगर बुमराह जो है वो फिट ना हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अभी उनका बस आजकल में ही फैसला हो जा रहा है क्योंकि उनकी मेडिकल तो ऑलमोस्ट हो ही है, तो वहां पे फिर पता चल जाएगा कि राणा उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और राणा अगर आ गया तो ये एक सरप्राइज होगा चैंपियंस ट्रॉफी में टीमों के लिए। उसके बाद अगर बात करें, बटलर और बेथल ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की, दोनों ने जो है वो के टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए, लेकिन वो कहता हूं ना कि इंडिया का एक खिलाड़ी जो है वो टलता है तो दूसरा खिलाड़ी उनके सर के ऊपर जो है ना वो आके वारिद हो जाता है। अभी ये राणा का जो है ना उसको सह नहीं पाए थे कि उसके बाद जडेजा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ऐसे में जब सारे बॉलर्स कोई 6+, कोई 7, कोई 5 की एवरेज से रन दे रहा था, उसने आके जो है बता दिया कि जी वो 2 की इकॉनमी से फड़का के चला जाएगा। 3 अहम खिलाड़ी आउट किए, 3 खिलाड़ी उसने आउट किए। पहले उसने जिस तरीके से जो है ना बटलर की विकेट गिरा दी, फिर बेथल की विकेट गिरा दी, सही है ना, फिर एक उसने आदिल राशिद को भी निपटा दिया। तो उसने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड का जो पहले फैसला था ना कि हम पहले बारी ले लेंगे और हम जो है ना वो फेंटा लगा के फिर बाद में इंडिया को पकड़ लेंगे, तो वो फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने जरूर किया। जिस तरीके से वो तेज खेल रहे थे, लग रहा था, लेकिन 9 ओवरों में 75 रन उन्होंने बना लिए, तो लग रहा था 11-12 ओवरों में 100 करके और ये ले जाएंगे 350 प्लस, लेकिन 250 रन भी नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि जब रविंद्र जडेजा के हाथ में बॉल आया तो जडेजा जो है वो अनप्लेबल हो गया, वो खेला ही नहीं जा रहा था, उसकी बॉलें पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। 9 ओवर 28 गालिबन रन दिए और 3 आउट कर गया, और 3 खिलाड़ी भी वो 2 तो वो जो बिल्कुल अपनी स्कोर को आगे लेके चल रहे थे। फिर राणा को भी जहां जहां मौका मिलता गया, राणा भी अपना हिस्सा डालता गया, उसने भी 3 आउट कर दिए। ठीक है, शामी थोड़े से वो रहे कि सिर्फ 1 विकेट ले सके। ये इंडिया का मेन बॉलर है, अगर बुमराह नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये एक किस्म का फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग साइड को लीड कर रहा होगा। T20 में तो इसने अच्छा अपना रंग जमाया था, लेकिन जाहिर है इंडिया ये मैच जीत गया है, और उसने ज्यादा रन तो नहीं दिए थे, 8 ओवर में 38 रन 4 की औसत से दिए, तकरीबन 4+ की, और 1 खिलाड़ी आउट किया। हर्षदीप राणा 53 रन, 3 खिलाड़ी आउट। अगेन कह रहा हूं कि ये खिलाड़ी आगे जाके देखिएगा, अभी इसने खेलना है मजीद।
जैसे जैसे खेलेगा वैसे वैसे निखरेगा, और जैसे जैसे निखरेगा वैसे वैसे खतरनाक बनता जाएगा। ये सब कॉन्टिनेंट में इतना अच्छा खेल रहा है, तो जब ये सीना में जाएगा, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाके खेलेगा, ये और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। हार्दिक पांड्या विकेटलेस रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से लास्ट T20 में बारी ली थी, तो हार्दिक पांड्या भी आपको पता है कभी भी किसी भी दिन पे वो मैच को पलट सकता है, और वो पलटेगा मैच को यकीनी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में। और जो दुबई की विकेटें हैं वो पांड्या को बारी के लिए भी बहुत ज्यादा सूट करेंगी। फिर कुलदीप यादव वो थोड़े जो है वो कॉस्टली रहे कि ऑलमोस्ट 10 ओवरों में उन्होंने 53 रन दे दिए, 10वां ओवर पूरा नहीं कर सके थे, एक ही खिलाड़ी उन्होंने आउट किया, वो भी उनको टेल जाके मिली। लेकिन यादव जो है वो सारे जानते हैं कि यादव कितना खतरनाक खिलाड़ी है, और सब कॉन्टिनेंट में जब ये टीम यूएई पहुंचेगी वहां की विकेट पे ये मजीद खतरनाक बनेगा। रविंद्र जडेजा अगेन 26 रन, 3 आउट, 9 ओवर, एक मिडन भी कराया उसने। तो ये मानना पड़ेगा कि इंडिया का बॉलिंग यूनिट भी बहुत तगड़ा हो गया है। 250 भी नहीं रन बनाने दिए उन्होंने इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइन को। इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि कमजोर बल्लेबाज थे, या वो ऐसे बैटर्स के साथ मैदान में नहीं उतरे हुए थे कि जिन पे टीमें रिलाय नहीं करती। वो तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम के खिलाफ भी जो है वो इंडिया की इस बॉलिंग यूनिट है उसको बैटिंग सर्फेस पे, बैटिंग ट्रैक जिसको कहते हैं, उस पे उसने उनको 250 भी नहीं बनाने दिए। उसके बाद जब बारी हुई स्टार्ट इंडिया की, तो इंडिया को बहुत ही अर्ली जो है ना झटका लगा। झटका ऐसे लगा कि जायसवाल जो है वो सिर्फ जायसवाल ने 15 रन करीबन बनाए थे, सही है। जायसवाल जो है वो 15 रन बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद उनके कप्तान रोहित शर्मा, जो ऑस्ट्रेलिया में भी रन नहीं बना पाए थे, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी उनसे रन नहीं हो रहा, तो सब यही कहते, मैं भी यही कहता हूं, अभी भी ये कहता हूं कि कोई मसला नहीं, पहले मैच में अगर वो फेल हो गए, लेकिन आगे जाके रोहित शर्मा बता देगा कि वो वाइड बॉल और वनडे क्रिकेट का किंग है, तो उसने बड़े रन बनाए हुए हैं। तो कहते हैं ना कि हाथी जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। तो करियर के आखिर में भी जो रोहित शर्मा है वो रंग जमा सकता है, वो एक खतरनाक खिलाड़ी है, फिर इंडिया का कप्तान है। बहरहाल जब इंडिया ने 2 विकेटें गंवा दी सिर्फ 19 रन पे, पहली भी 19 पे गिरी, फिर अगली गेंद भी 19 पे गिर गई, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद जो है वो इंडिया अब जो है वो मुश्किल में आ जाएगा कि उसके ओपनर इतनी जल्दी फड़क गए हैं। तो लेकिन फिर जब शुभमन गिल ने बारी ली सुरेश अय्यर के साथ, दोनों ने मार मार के इंग्लैंड का बुरा हाल कर दिया। उन्होंने देखें गियर लगा के रखा, कहीं स्लो खेला, कहीं तेज खेला, कहीं स्लो खेला, कहीं तेज खेला, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। जैसे जैसे स्कोर बोर्ड चलता रहा, इंग्लैंड के हाथ में फूलते रहे, और फूल नहीं थे इंग्लैंड के हाथ में, वो अपना बल्ला चला रहे थे, वो अपना रंग जमा रहे थे, और मैच को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के हाथ से निकाल रहे थे और इंडिया की तरफ लेके जा रहे थे। फिर जो है वो आउट हुआ जब सुरेश अय्यर, तो 50 रन बना चुका था, लेकिन एक बेस बना गया था। 19 पे 2 आउट सही है हुए थे इंडिया के छठे ओवर में जब विकेट गिरी थी, लेकिन जब 19वें और जब 16वें ओवर में इंडिया की तीसरी विकेट गिरी, तो वो अपनी टीम को 19 से 113 तक लेके जा चुके थे, सही है। ऑलमोस्ट जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट ही कह सकते हैं इसको, वैसे तो 90 प्लस की जो है ना शराकत उन्होंने कायम की थी, लेकिन वो बेस रख गए थे कि अब ये मैच जो है फिसल चुका है। उसके बाद शुभमन गिल के साथ वो आगे अक्षर पटेल आगे, फिर अक्षर पटेल ने भी सेंसिबल बारी ली। वो बॉलिंग में आपको पता है जिस तरह उनका 1 ओवर पिटा था, लेकिन उसके बाद उनका वहां पे कमबैक हुआ, यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक वो किया, अपनी टीम को जो है ना अच्छा साथ दिया शुभमन गिल का। और शुभमन गिल और उन दोनों ने भी मिलकर फिर जो इंग्लैंड के बॉलर्स को कहीं नहीं टिकने दिया, जहां चाहा वहां पे शॉट खेला, जहां चाहा वहां से रन बनाए, और वो भी स्कोर बोर्ड को चलाते चलाते आगे बढ़ते गए। और इनकी जब विकेट गिरी तो ये भी 100 प्लस की जो है ना वो पार्टनरशिप कायम कर चुके थे। 100 प्लस की पार्टनरशिप कायम करने के बाद फिर अक्षर पटेल जो है 50 रन बना चुके थे, उनकी 19 सेंचुरी, उसके बाद वो 60 नहीं कर सके और आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच जो है वो इंडिया लेके जा चुका था। बात करें हम सुरेश अय्यर की, तेज बारी ली, 36 गेंदों पे 59 रन। मैं ये कह रहा था ना कि जब थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया शुभमन गिल ने, लेकिन इसने अपना बल्ला चलाता रहा। 36 गेंदों पे 59 रन, 9 चौके 2 छक्के, किसी को नहीं छोड़ रहा था, जैसा चाहता वैसा खेल रहा था। और अक्षर पटेल 47 गेंदे 52 रन, 6 चौके 1 छक्का, इन दोनों ने मैच को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। फिर केएल राहुल नहीं रन जमा सके, वो जो है वो भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भी ज्यादा रन जो है वो नहीं बना सके, वो भी आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल खड़ा रहा
और 235 पे जब टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा, मैच जीत चुके थे, अभी बहुत ज्यादा ओवर पड़े हुए थे, फिर शुभमन गिल जो है वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। 87 रन, 96 बॉले, 14 चौके। शुभमन गिल ने बहुत सेंसिबल बारी ली, उसने 14 चौके और जो है वो 87 रन बनाए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बारी थी, जिसने बता दिया कि इंडिया के पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो तेज गेयर भी जानते हैं और जो टिक के खेलना भी जानते हैं। खुद तो टिक जाते हैं लेकिन अगलों को बेचैन कर देते हैं। तो इस तरह इंडिया ने आराम से 38.4 ओवर में 4 ओवर में 251 रन बनाए। 68 बॉलें अभी बाकी थी जब उन्होंने टारगेट हासिल कर लिया। तो अगर ये पहले बारी ली होती इंडिया ने, तो आप सोच सकते हैं कि इस विकेट पे आराम से 350 रन वो बना लेते। भाई कंग्रेचुलेशन इंडिया के T20 के बाद पहला वनडे भी जीत लिया। आगे 2 वनडे हैं, इन 2 वनडे के बाद आपकी टीम और रिदम पकड़ लेगी, और फिर जब टीमें रिदम पकड़ती हैं तो वो खतरनाक हो जाती हैं। यूएई में जाएंगे, इनके बॉलर्स जो हैं उनको ये अच्छा मौका मिल रहा है कि उनके बॉलर्स जो हैं वो अपने आप को मनवा रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि क्या दूसरी बारी में बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग लाइनअप इतनी ही जो है वो इंप्रेसिव होगी, इतनी ही खतरनाक होगी। तो ये आने वाले 2 मैचेस में पता चल जाएगा। पहले मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता था, उन्होंने पहले बारी ले ली थी। देखिए आगे इंडिया क्या करता है। अगर हम ये बात करते हैं कि क्या इंडिया दूसरी उसमें उनके बॉलर जो है वो रंग जमा पाएंगे, तो ये बात भी, सवाल भी अपनी जगह खड़ा है कि जब इंडिया पहली बारी लेगा तो तब वो कितने रन बनाएगा, मार मार के बुरा हाल कर देगा।